सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में कभी भी अवसर मिले दान करने का तो पीछे ना हटिएगा। दान देने से हमारे जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, जो व्यक्ति दान करता है उस व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होती। कुछ पुण्य करते जाइएगा अपने हाथ से, जो पुण्य आप करते जाएंगे वो आपका होता जाएगा, वो आपका अपना पुण्य है। यदि आपके पास धन है तो धन का दान कीजिए, धन नहीं है तो मन से ही किसी का भला करते रहिए। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई, सुनाता हूं, सुनो। एक स्त्री थी, वो बढ़िया ऑफिस में जॉब करती थी। रोज बस से अपने घर आती थी और बस से ही घर से ऑफिस जाती थी। उसके पांव में जरा चोट थी, तो एक दिन अचानक पांव में चोट लग गई, तो वो लंगड़ाती हुई बस की तरफ, ऑफिस तो जाना था, तो वो लंगड़ाती हुई बस स्टैंड तक पहुंची और लंगड़ाती लंगड़ाती वो बस में चढ़ी। एक सीट मिली, सीट नहीं मिली, वो खड़ी रही। चारों तरफ देखा, बस खचाखच भरी थी और उसके पांव में बड़ा दर्द था। उसकी इच्छा थी कि कोई मुझे अपनी सीट देता तो अच्छा होता। तभी उसके बाजू में एक महिला मजदूरन, वो माँ मजदूरी करती थी, गारा मिट्टी मजदूरी, वो खड़ी हो गई। वो भी काम पे जा रही थी, वो खड़ी हो गई और कहा, बहन आपके पांव में दर्द है, आप बैठ जाओ। उसने अपनी सीट दे दी और वो खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद आगे स्टॉप आया तो कुछ यात्री उतर गए, तो बाजू की सीट खाली हुई, तो वो महिला बोली, बहन आओ आप बैठ जाओ। जिसने सीट दी थी उसके लिए उसने कहा, आओ बैठ जाओ। तो उसने देखा कि एक महिला खड़ी है बच्चे को लिए, वो महिला की गोद में बच्चा रो रहा है और उसे सीट की जरूरत थी। तो वो तिहाड़िन मजदूरन माँ, उसने अपनी फिर से सीट उस माँ को दे दी। फिर गाड़ी चली, आगे स्टॉप में फिर एक सीट खाली हुई, तो उसने हाथ रख लिया, बहन आओ ये सीट खाली है। उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादा हैं, उनको जरूरत है, उसने उन्हें भेज दिया। फिर गाड़ी चली। अब लगभग यात्री कम होते गए, सबका स्टेशन आता गए, उतरते गए। अब वो दादा भी उतर गए। अब फिर से सीट खाली हुई। अब बस बिल्कुल खाली ही थी सीट में, जितने लोग थे बस उतने ही थे, खड़ा कोई नहीं था, बस ये खड़ी थी मजदूरी करने वाली माँ। उस बहन ने बुलाया, बहन सीट खाली है, आओ बैठ जाओ। अब जब देखा उसने कि कोई नहीं है, तब वो जाके बैठ गई। तो उस महिला ने, जिसके पांव में चोट थी, जिसको पहली बार इसने सीट दी, उसने पूछा, बहन ये बताओ तुम रोज इसी रास्ते से जाती हो? हाँ। उसने कहा, मजदूरी करने वाली माँ बोली, हाँ मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ, इसी बस से जाती हूँ। तो आप ये ऐसा क्यों करती हो अपनी सीट? तब वो मजदूरी करने वाली माँ ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है। उस माँ ने कहा कि बहन मैं बहुत गरीब हूं, मैं इतनी गरीब हूं कि किसी को पैसे देकर उसकी मदद नहीं कर सकती। मैं किसी को पैसे देकर मदद नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, मैं अपनी सीट देकर तो मदद कर सकती हूं। तो मैं सोचती हूं कि मैं दान नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, पर सीट देकर, ये सीट मुझे घर थोड़ी लेके जाना है, थोड़ी देर की तो यात्रा है, किसी को कष्ट हो रहा हो तो मैं अपनी सीट दे देती हूं, शायद भगवान
मेरा यही पुण्य खाते पे लिख लें। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप धन से ही सहयोग करें, आप सहयोग की केवल भावना रखें, आप भलाई का मार्ग अपनाएं। बस जरूरी नहीं है कि पैसों का दान ही दान होता है। आप किसी अंधे को सड़क पार करा दें, यह भी एक पुण्य है। आप किसी का सहारा बन जाएं, यह भी एक। और धन है तो धन से दान करना तो फिर उत्तम है ही। धन नहीं है तो भी आप भलाई करते हैं जो लोगों के साथ, वही आपका पुण्य होता है। और धनवान है तो आप जिस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार का आप सहयोग कीजिए, उस प्रकार का दान कीजिए, उस प्रकार का यश प्राप्त कीजिए। दान जरूरी इसलिए होता है कि दान करने से हमारे घर में शांति बनी रहती है, हमारे घर का कष्ट समाप्त हो जाता है। जैसे किसान 1 कुंटल खेत में गेहूं बोता है तो 4 महीने बाद उसका 20 कुंटल वापस आता है। उसी प्रकार मिट्टी जब 20 गुना करके लौटाती है तो सोचो बिहारी जी विधाता कितने गुना करके लौटाएंगे।